नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं शिव पुराण की 6वीं संहिता कैलाश संहिता के बारे में। हमें कैलाश संहिता में जो मुख्य वर्णन जिनका मिलता है वह है वामदेव जी। वामदेव जी जो कि शिव तत्व के परम ज्ञानी हैं, वह जो है कार्तिकेय जी से शिव तत्व का वर्णन पूछते हैं और जो प्रणव महामंत्र है उसके बारे में वह प्रार्थना करते हुए स्कंद जी से पूछते हैं कि वह उनके महात्मा के बारे में बतलाएं। जो प्रणव मंत्र है जिसे ओम कहा जाता है, इसका हमने पहले भी वर्णन किया हुआ है, जो कि प्रथम संहिता विदेशों संहिता में जिसका हमने उल्लेख किया था और जिसका वर्णन पहले हो चुका है, उसका कैलाश संहिता में भी कार्तिकेय जी द्वारा उसका वर्णन किया गया है और अत्यंत ही व्यापक रूप से उसका वर्णन हमें मिलता है कि क्या अर्थ है और किस प्रकार से जो यह जगत है वह ओमकार स्वरूप है। वामदेव जी के पूछने पर स्कंद जी जो कार्तिकेय जी हैं वह बताते हैं कि प्रणव जो महामंत्र है इसमें हमें दो रूप दिखाई देते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। और यह जो प्रणव मंत्र है वह साक्षात भगवान शिव का वाच्यार्थ है। जो भगवान शिव है वही इसके वाचक हैं और यह जो मंत्र है वह भगवान शिव का वाचक है। इससे पहले यह वर्णन हुआ है कि जो ओम है जिसमें मुख्यतः 3 शब्द हैं, अ, उ और म, अकार, उकार और मकार। जो अकार और उकार है वह शिव शक्ति को संकेतित करते हैं, शिव शक्ति की एकता का प्रतीक है, और जिसमें मकार है वह उन दोनों की बंधुत्व एकता को संबोधित करता है। और इसका जो दीर्घ स्वरूप है, इस 3 अक्षर को अकार उकार मकार से बने हुए ओम को हम ह्रस्व रूप कहते हैं। और इसके अलावा जो है जो दीर्घ स्वरूप है जिसमें कि 5 अक्षर हैं, अ, उ और मा। इसके अलावा उ के ऊपर बिंदु और बिंदु के नीचे जो नाद है। तो इस प्रकार से जब पूर्ण जो प्रणव मंत्र है जो ओम है वह 5 अक्षरों से युक्त है, जिसमें कि जो नाद है वह समष्टि रूप है और इसके अलावा बाकी के जो 4 अक्षर हैं वह व्यष्टि स्वरूप कहे गए हैं। व्यक्ति जब इस प्रणव मंत्र का जप करता है, इस स्वरूप का ध्यान करता है, तो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह कहा गया है कि ओम का जप करने से व्यक्ति इस प्रपंच से दूर हो जाता है, क्योंकि यह जो संसार है वह प्रपंच कारक है और ओम जो है वह इस प्रपंच को प्रणव का जो अर्थ कहा गया है प्रपंच, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो उससे हमें इसका अर्थ जो निकलता है वह है कि प्रपंच से मुक्त करने वाला मंत्र, जिस कारण से इसे प्रणव कहा गया है। और यह जो मंत्र है वह उसकी जप करने वाले को बलपूर्वक जो है वह मोक्ष तक पहुंचाता है। इसलिए यह कहा गया है कि प्रपंच नहीं है उन लोगों के लिए जो इस प्रणव मंत्र का जप करते हैं। और इसके अलावा एक और जो अर्थ कहा गया है कि जो इस मंत्र का जप करता है, इस मंत्र के जप करने से व्यक्ति को नया जीवन मिलता है, नया जीवन, नूतन जीवन। जिसे यह ज्ञान प्राप्त होता है वह व्यक्ति वैराग्य की तरफ बढ़ता है और इस मायावी संसार से विरक्त होकर वह एक नया जीवन पाता है। तो यह एक और अर्थ है जो कि हमें प्रणव का कहा गया है। और जो भगवान शिव हैं वह नित्य नए रूप में विद्यमान होते हैं
जिस कारण से जो यह प्रणव मंत्र है, जो ओम मंत्र है, ओंकार है, वह भगवान शिव का वाचक कहा गया है। यह कहा गया है कि भगवान शिव में साक्षात ओंकार स्वरूप विराजता है और जो ओंकार है, जो ओम है, वह भगवान शिव का निर्गुण स्वरूप को भी दर्शाता है। जो सदाशिव हैं, जो सगुण और निर्गुण रूप कहे गए हैं, जिनमें उनका मूर्तिमय रूप जो है वह पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो है वह पूजित होता है, वहीं जो उनका जो निर्गुण स्वरूप है वह ओम के द्वारा जो है वह पूजित होता है। जो ओम है वह सदाशिव के निर्गुण स्वरूप को दर्शाता है। तो यह हमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह हमें मिलती हैं और इसके अलावा हमें किस प्रकार से जो यह कहा जाता है, भगवान शिव कहते हैं कि मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हो। जो आत्मा है वह शिव स्वरूप ही है, यह जगत जो है वह शिव स्वरूप ही है। आखिर क्या अर्थ है इन शब्दों का? जो निर्गुण स्वरूप जो शिव कहे गए हैं, उनसे जो है पंच ब्रह्माओं की उत्पत्ति कही गई है, जो कि है शिव से ईशान, ईशान से तत्पुरुष, तत्पुरुष से अघोर, अघोर से वामदेव और वामदेव से सगोजात। तो यह पंच ब्रह्मा का उल्लेख हमें मिलता है और इन पंच ब्रह्माओं के द्वारा जो पंचभूत हैं, पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यह पंच महाभूत हैं जिनसे हम सभी मिलकर बने होते हैं, जिनसे जो सभी जीवों की सृष्टि हुई है। और यह जो पंच महाभूत हैं, इनके सभी के अपने गुण हैं। आकाश का केवल एक ही गुण कहा गया है, शब्द। इसके बाद वायु के 2 गुण कहे गए हैं, शब्द और स्पर्श। अग्नि के 3 गुण कहे गए हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। जल के 4 गुण कहे गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और पृथ्वी तत्व के जो हैं 5 गुण कहे गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन पंच महाभूतों के द्वारा ही जो है इस सृष्टि के जीवों का निर्माण होता है। वह पर ब्रह्मा निर्गुण स्वरूप पराशक्ति जो माया रूप कही गई है, शक्ति के साथ जब संयुक्त होते हैं तब जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और जिन्हें पुरुष तत्व कहा गया है। और जब वह पुरुष तत्व जब इस माया से निर्लिप्त होते हैं तब वह इस जीव रूप में जन्म लेते हैं और जो जीव रूप है वह इस अज्ञानता के कारण वह पशु कहलाता है। पशु का अर्थ है जो कि पासों से बंधा हुआ है। और जब एक आत्मा या व्यक्ति अपनी अज्ञानता को हटाकर जब वह ज्ञान तत्व जो परम तत्व है जब उसे जान लेता है और माया से रहित हो जाता है तब वह साक्षात शिव स्वरूप कहलाता है। इसीलिए यह कहा गया है, भगवान शिव यह स्वयं कहते हैं कि समाधि में लीन हुआ व्यक्ति साक्षात शिव स्वरूप है। इसलिए जो प्रत्येक जीव है वह परमात्मा का ही अंश है, लेकिन माया से निर्लिप्त होने के कारण और अज्ञानतावश जो है वह अपने आप को जगत समझने लगता है और वह अपने आप को एक परमात्मा से भिन्न मानता है। लेकिन जब एक व्यक्ति को ज्ञान का अनुभव होता है तब वह अपने आप को स्वयं, जिसे कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, वह जो परम तत्व है उसके अंदर यह ज्ञान उत्पन्न होता है और वह अपने आप को स्वयं शिव स्वरूप ही समझता है। हर जीव जो है पंच कलाओं द्वारा यहाँ बना होता है, जो कि है कला, विद्या, अग, काल और नियति। जब व्यक्ति इस जगत में आता है तो इन पंच कलाओं से विद्यमान होता है और उसे जब ज्ञान उत्पन्न होता है कि उसे क्या करना चाहिए, वह विद्या तत्व है और वह भूत, भविष्य, वर्तमान के समय में बना होता है जिसे काल कहा गया है। और वह जो मोह रूपी संसार में आसक्त होने लगता है उसे राग कहा गया है। और इसके अलावा जब वह यह
सोचने लगता है कि क्या करने योग्य है या क्या करने योग्य नहीं है, तब वह नियति कही गई है। इसके अलावा हमें महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है कि ओम से ही यह जगत व्याप्त है। यह जो सारा जगत है वह ओमकार स्वरूप है। किस प्रकार से? यह कहा गया है कि जो हंस जो शब्द है, यदि उसे उलट दिया जाए तो वह जो शब्द बनता है वह है सोहम। और जो सोहम शब्द को पलटने पर उसमें से व्यंजन को हटाने पर, दो व्यंजनों को हटाने पर वह साक्षात ओम स्वरूप बनता है। और इस ओम से ही जो है यह जो सारा जगत है वह व्याप्त है। और ओम से ही जो है 5 स्वर और 33 व्यंजन की उत्पत्ति हुई है, जिससे कि 38 अक्षर बने हैं। इसके अलावा हमें एक और उल्लेख मिलता है कि शिव और शक्ति के संयुक्त होने पर परमात्मा का प्राकट्य होता है। और जो शिव की जो पराशक्ति हैं उनसे अन्य शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे पराशक्ति से उत्पन्न की हुई शक्ति चित शक्ति कही गई हैं। जो चित शक्ति हैं उनसे आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव कहा गया है। और जो आनंद शक्ति हैं उनसे इच्छा शक्ति का प्राकट्य कहा गया है। और जो इच्छा शक्ति हैं उनसे ज्ञान शक्ति का प्राकट्य कहा गया है। और जो ज्ञान शक्ति हैं उनसे क्रिया शक्ति का प्राकट्य कहा गया है। जो इस प्रकार से जो है, जो सारी शक्तियों के मिलने से जो है इस संसार के सभी क्रियाकलाप होते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक महत्वपूर्ण जो प्रसंग है, वर्णन जो है ओम, हम यह देखते हैं कि जितने भी जो वैदिक मंत्र हैं उनसे पहले ओम को लगाया जाता है। तो जो कि यह दर्शाता है कि प्रत्येक देवता से पहले या प्रत्येक मंत्र को जप करने से पहले जो निर्गुण स्वरूप है उनका ध्यान किया जाता है। और जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग का जो आकार कहा गया है, वह जो शिवलिंग स्वरूप है वह साक्षात जो ओम का जो रूप है वह उसे दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमें यह महत्वपूर्ण वर्णन कैलाश संहिता में मिला कि किस प्रकार से जो ओम है, जिसे परम मंत्र कहा गया है, वह महामंत्र है। और जो परम मंत्र या ओम का जप करने वाला जो व्यक्ति है वह ज्ञान को प्राप्त होता है और वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। और वह इस संसार बंधन से मुक्त होकर वह उस मोक्ष रूपी परम तत्व को पाता है। हमें जो कैलाश संहिता है उसमें कार्तिकेय जी द्वारा श्राद्ध की जो कर्मकांडीय जो विधि है, किन मंत्रों द्वारा किस प्रकार से करनी चाहिए उसका वर्णन मिलता है, जिसमें नांदी श्राद्ध का पूर्ण वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो है संन्यास पद्धति को ग्रहण करने की जो विधि है, किन मंत्रों द्वारा जो कर्मकांड की जो विधि है, वह भी जो है कैलाश संहिता में जो 6वीं संहिता है कैलाश संहिता उसमें बतलाई गई है। और इसके जो अलावा एक जो महत्वपूर्ण एक और जो विधि जो कही गई है वह है कि किस प्रकार से जो यति जिनको कहा गया है, जो सन्यासी हैं, जो इस संसार बंधन से जो मुक्त हैं, उनकी जो अंत्येष्टि क्रिया है, मतलब मृत्यु के पश्चात जो उनकी कर्मकांडीय जो क्रिया है वह किस प्रकार से करनी चाहिए। यह जो है हमें अनेक प्रकार की जो विधियां हैं वह हमें कैलाश संहिता में मिली हैं, जिनके कर्मकांडीय जो विधि हैं किन मंत्रों द्वारा किस प्रकार से करनी चाहिए उसका जो वर्णन है वह हमें कैलाश संहिता में मिलता है। जिसमें अगर यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो जिसमें जो सन्यासियों की या जो संसार बंधनों से जो मुक्त पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया कही गई है कि ऐसे यति व्यक्तियों को या सन्यासियों को जो अग्नि क्रिया की जाती है उसके अलावा उन्हें किसी भी शुभ वृक्ष के नीचे उन्हें गाड़ने की क्रिया कही गई है।
तो यह हमें एक बहुत ही मुख्य बात मिलती है। इसके अलावा कैलाश संहिता में जो मुख्य रूप से जिसका वर्णन मिला है वह है प्रणव मंत्र का। तो इस प्रकार से जो है हमें यह महत्वपूर्ण वर्णन मिला और इसी के साथ में जो कैलाश संहिता है वह समाप्त होती है और इसके पश्चात हम आरंभ करेंगे 7वीं संहिता वायव्य संहिता को। नमस्कार। ओम नमः।